हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। मैं यहाँ पे धूप में बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था इसलिए बैठ गई। तो यहाँ पे बैठते ही देखिए बादल आने शुरू हो गए थे और धूप बिल्कुल चली गई थी। एकदम अंधेरा सा हो गया था। आप देख ही सकते हो मौसम कितना सुंदर लग रहा है। जब ऐसे होता है ना तो ऊपर आसमान को देखने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि दिखता बहुत सुंदर है। तो मैंने छोटी सी वीडियो बना ली और थोड़ी बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली क्योंकि मुझे इस तरीके से मौसम देखना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ऐसे ही ना देखते देखते घंटों तक बैठ सकती हूँ आराम से। तो होता है ना, एक आपको मेंटली बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इस तरीके से कोई नज़ारा देखो तो बहुत सुकून सा महसूस होता है। उसके बाद मुझे दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी और मैं फिर अंदर चली गई थी किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन का साग बनाने वाली हूँ। कल रात को मैंने सोयाबीन भिगो के रख दिए थे और मैंने ना पीस के भी उनको रख दिया था सुबह ही। तो दोपहर को ज़्यादा आफत नहीं आती है फिर। और घर की चीज़ें होती हैं ना, जो अगर आपको पसंद है तो आप बनाइए। घर की जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, और सोयाबीन में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये तो सभी जानते हैं। इसका साग अगर बन जाए तो कहने ही क्या है। तो मुझे ना क्या हो रहा था एक्चुअल में, 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा मोमोज़ वगैरह खाने की क्रेविंग भी हो रही थी और बाहर का कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। लेकिन इस टाइम पर ये रिस्क ले नहीं सकती थी मैं, क्योंकि 8 मंथ में ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए थोड़ी सी सोयाबीन की जो पकौड़ियाँ बनती हैं उन्हें बना लेती हूँ। पहले हमारे यहाँ पे ना दाल की पकौड़ियाँ बनती थी। जैसे दिवाली होती थी या किसी का जन्मदिन हो गया तो दाल की पकौड़ियाँ बनाई जाती थी। पहले के लोग आलू गोभी की नहीं बनाते थे, दाल की बनाते थे। शादियों में भी दाल की पकौड़ियाँ बनती थी। तो शायद इसी वजह से वो लोग इतना ज़्यादा हेल्दी भी रहते थे, क्योंकि दाल में तो इतना प्रोटीन होता है। तो फिर मैंने कहा चलो 1 महीने से मेरा मन कर रहा है, मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है कि मुझे नहीं खाना है बाहर की चीज़ें। हाँ, अगर आपको देखिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, नूडल्स वगैरह खाने की हो रही है, तो आप मैगी, 1 पैकेट मैगी घर में लेके बना सकते हो। इतना ज़्यादा भी मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है कि हम खा ही नहीं सकते। थोड़ा सा अपनी जो इच्छा हो रही है उसको पूरा करो, लेकिन ऐसे हिसाब से करो कि वो आपके लिए भी हेल्दी हो और आपके बच्चे के लिए भी हेल्दी हो। तो बाहर के जो नूडल्स होते हैं, जैसे चाउमीन हो गया या बाहर की जितनी भी चीज़ें होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, मोमो हो गया, मेरे तो मोमोज़ सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो लोग ऑयल का भी यूज़ करते हैं और बार बार उसी ऑयल का यूज़ करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वह केवल प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लोग ये जो चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें अजीनामोटो डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, सोया सॉस डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं से भी हमारे लिए ठीक नहीं होती है। हमें इन सब चीज़ों से बचना ही चाहिए। और इस टाइम पर मैं कई बार मतलब मेरा मन कर जाता था कि मैं कुछ खाऊं, मोमो खाऊं या चाउमीन वगैरह खाऊं, लेकिन फिर मुझे अचानक से ये होता था कि यार मैं तो खा लूँगी, लेकिन बाद में जो वो रिएक्शन होगा अंदर, कहते हैं कि बच्चे का दिमागी विकास नहीं हो पाता है, उसके लंग्स डेवलप नहीं होते हैं जब हम अनाप शनाप चीज़ें खाते रहते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो भी चीज़ खाने का मन कर रहा है, जैसे चटपटा खाने का मन किया, घर में पकौड़ियाँ बना ली या फिर पराठे बना लिए या फिर कोई भी चीज़ बना लो। तो घर की चीज़ें हेल्दी भी होती हैं, आपका मन भी शांत हो जाएगा। या फिर आप मैगी लेके आ जाओ 1 पैकेट। 1 महीने में अगर एक बार आप मैगी खा भी लेते हो तो वो चीज़ उतनी असर मतलब नहीं डालेगी, बेकार असर। लेकिन जितना एक टाइम का आप चाहे 2 चम्मच चाउमीन खा लो बाहर की, वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। उसमें जो अजीनामोटो होता है वो सबसे ज़्यादा बेकार होता है। तो मैंने कहा चलो मैं घर में ही बनाऊंगी। और सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत फेवरेट जो साग है, जो चावल के साथ सर्दियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो यही है, सोयाबीन का साग। तो ये मैंने बना लिया और अब मैं कर रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी। तो जो पेस्ट मैंने दाल का बनाया था वो मैंने थोड़ा सा अलग रख दिया और अभी इसी में मैं बेसन मिला दूँगी। 3 चम्मच या 4 चम्मच बेसन इसमें मिलाना है और थोड़ा सा आप इसमें नमक मिलाइए और मिर्च मसाले जो भी मिलाने हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। पानी ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत गीला हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर घर की तली हुई चीज़ आप खा भी रहे हो ना, तो उसमें ये चीज़ पता रहती है कि ये तेल हमने बार बार रीयूज़ नहीं किया है। रीयूज़ जो ऑयल होता है वो हार्ट के लिए बहुत बेकार होता है। तो प्रेगनेंसी में खुद को फिट रखना और हेल्दी रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है।
जैसा कि मीठा खाने की हो गया या नमकीन खाने की हो गया, तीखा बहुत ज़्यादा खाने की कई बार होता है, बाहर की चीज़ों को खाने का मन करता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आगे चल के बहुत दिक्कत देने वाला है। ख़ासकर जिन लोगों की इच्छा है नॉर्मल डिलीवरी की, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर बहुत वेट बढ़ रहा है। जब मैं अभी लास्ट टाइम गई थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वेट लिमिट में बढ़ रहा है। और फिर मैंने अपने शुगर की, थायराइड वगैरह की जांच भी करवाई थी, तो उसमें भी मैं ठीक थी, मतलब ठीक ठाक था। तब जाके मुझे थोड़ा ये हुआ कि हाँ, मैंने क्योंकि उस टाइम पे ना मिठाई थोड़ा खाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं किया था लेकिन खाई थी, जो कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी। तो बस यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है और घर की बनी हुई चटनी भी है, तो मैं घर की बनी हुई चटनी के साथ में ये पकौड़ियाँ खाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दाल की है और एकदम कुरकुरी सी बनती है। आप इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, जो मर्ज़ी आए वो डाल सकते हो। प्याज डाल सकते हैं इसमें, और चाहे तो आलू को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और दाल का जो ये पेस्ट होता है ना, इसके साथ में आप चीला भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास चीला बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो फटाफट से मैंने पकौड़ियाँ तली और एक दो मैंने खा भी ली थी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। इसमें कड़ी पत्ता डाला हुआ है। वैसे मैं धनिया, पुदीना सब डाल सकती थी, लेकिन अभी ना पीछे खेत में मैं नहीं जा सकती हूँ, वहाँ से कूद के जाना पड़ता है, तो यही लेके आते हैं। था नहीं घर में, तो फिर मैंने नहीं डाला। और अब जो है दोपहर का काम वाम निपटा के थोड़ी देर आराम करके अब हम लोग आ चुके हैं सीधे शाम के टाइम पे। हल्का हल्का सा उजाला है अभी बाहर, तो इस टाइम तक मैं क्या करती हूँ ना, सुबह तो मैं ये जो जितनी भी रजाइयाँ होती हैं, कंबल होता है, धूप पे डाल देती हूँ चेयर में रख के, ताकि ये रात तक गर्म रहे। और फिर रात को ना जैसे बहुत ठंडा लगता है, कपकपी सी लगती है, मन करता है कि बस एक बार अंदर बैठ गए बिस्तर के तो उठने का मन नहीं करता है। तो मैंने ये फैला के रख देती हूँ, बहुत अच्छे से फैला देती हूँ, तब तक ये गर्माहट बनी रहती है इसकी। और हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए हैं, मैंने अभी खाना नहीं बनाया है। इसके बाद काम करते करते, छोटे मोटे काम करते करते ना टाइम हो गया था 7:30 या 8 बजे का, और घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये जब आएंगे तभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये लेके आए हैं पत्ता गोभी, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 4-5 दिनों से हमारे यहाँ पे, हमारे शहर में सब्ज़ियाँ आना बंद हो गई थी, क्योंकि ट्रक वालों ने शायद हड़ताल कर रखी थी। जो सब्ज़ी के ट्रक आते हैं ना, तो वो लोग जब हड़ताल पे चले जाते हैं तो 3-4 दिन तक ऐसा ही होता है, कोई सब्ज़ी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। तो आज फाइनली इतने टाइम के बाद, हम लोग तो ऐसे ही बना रहे थे, दाल बना रहे थे, या हमने जो पहले से एक्स्ट्रा में रखी हुई थी सब्ज़ी वो बन रही थी, कि अच्छा है हमने पहले ही रख दी, वरना तो सब्ज़ी मिलती ही नहीं 3-4 दिन तक। तो आज जो है फाइनली आ गई, और ये आ गए थे यहाँ पे पूछने के लिए कि मैं सब्ज़ी कट कर देता हूँ। तो अभी ये बोल रहे थे कि मैं रोटी बना देता हूँ, तो मैं इनसे कह रही थी कि आप चुपचाप बैठे रहो, मैं अपने आप कर लूँगी काम, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 लोगों का काम है, इतना भी क्या है, कर ही लूँगी मैं। तो फिर मैंने इनको अंदर भेज दिया था कि आप अंदर बैठ जाओ, मैंने रजाई फैला दी है। तो मैं यहाँ पे अभी ये सब्ज़ी काट रही हूँ, और ये पत्ता गोभी आप देख सकते हो एकदम फ्रेश है। जो नॉर्मली जो जब आती रहती है ना सब्ज़ी, तो वो लोग क्या करते हैं दुकानदार, की बासी बासी ऊपर रख देते हैं, ताज़ी ताज़ी नीचे रख देते हैं। लेकिन आज जब आई होगी तो ये ताज़ी सारी की सारी ऐसी की ऐसी ही मिल गई हमें, एकदम फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली, साथ ही मैंने आटा लगा के पहले ही रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था बहुत लेट होने वाला है और ये बहुत देर से आने वाले हैं। और आज मैं केवल पत्ता गोभी की सब्ज़ी ही बनाऊंगी, एकदम सिंपल सी। जब कभी लगता है ना कि जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो मैं सब्ज़ी के साथ में टमाटर को काट के नहीं डालती हूँ, कद्दूकस करके डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, कद्दूकस करके एकदम से जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। और थोड़ा सा एक प्याज मैंने ले लिया, वो तो ये प्याज ऐसा है ना कि देहरादून से लेके आए थे 5-6 किलो, तो तब से ये चल ही रहे हैं, मैं चला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा प्याज भी मैं नहीं डालती हूँ, जब कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तब तो पड़ ही जाते हैं 3-4 प्याज, लेकिन नॉर्मल जो सब्ज़ी बनती है उसमें मैं एक एक करके ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया, और अब मैं बना रही हूँ खाना। सास ससुर जो है मेरे कल तक आ जाएंगे, उनका अभी रात को ही कॉल आया था, मुझे भी आया था कि हम कल आने वाले हैं, क्योंकि अभी मुझे ना हॉस्पिटल भी जाना है। अब मैंने जो 8th मंथ में बीच बीच में जो थोड़ा सा बोलते हैं कि एक चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है, उससे पता चलता है कि कहीं बच्चे ने अपनी नाल तो नहीं फंसा ली गले में, या फिर नॉर्मल है सब कुछ ही नहीं है।
तो वो चेकअप यहाँ पे नहीं होता है। वो चेकअप करवाने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे वैसे तो हॉस्पिटल की सुविधा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर भी ऐसे हैं कि जब तक उनसे खुद कुछ ना पूछो ना, वो कुछ नहीं बताते हैं, बस बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है हो गया जाओ। तो वो नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं बताएंगे कि इस चीज़ की आपके शरीर में कमी है या आपके शरीर में ये चीज़ बढ़ गई है। ये सब चीज़ें अगर जाननी है उसके लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं पे जाके पता चलेगा। और अल्ट्रासाउंड हमें फिर प्राइवेट में करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी सही रहते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है यार इस टाइम पे ना, दिक्कत सच में बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे तो घबराहट भी हो रही है, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि 8th मंथ में आपको चेकअप करवाना है अल्ट्रासाउंड। मैंने करवाया नहीं, तो उस चीज़ की मुझे अलग दिक्कत हो रही है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो अब देखते हैं, सोमवार को हमने सोचा वही आने वाला जो सोमवार है इसको जाना है। मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। और टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे, तो ना इतनी भीड़ रहती है कि 4 बज जाते हैं सुबह के निकले हुए, और 4 बजे तक नंबर आता है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग रहते हैं ना, तो वो जल्दी चले जाते हैं इस वजह से। सो बस अब जो है रात का मैंने काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, बस रोटी बनानी रह गई है। और मुझे कमेंट आया था कि दी आपका ये जो टैब है इससे आपने मतलब गीज़र लगा रखा है, क्या गर्म पानी आता है या ठंडा? तो यहाँ से ये टैब जो है इसमें सिर्फ ठंडा पानी आता है, हमने गीज़र नहीं लगा रखा है। और सुबह के टाइम पे मैं बर्तन धोने के लिए बाहर से पानी लेके आती हूँ, या तो फिर गीज़र से लेके आती हूँ अंदर वाले बाथरूम से। तो यहाँ पे गीज़र लगाने की ना बिल्कुल सुविधा नहीं है। वैसे तो हम लगवा लेते, बट उसके लिए 2 टैब लगाने पड़ते हैं, तो वो तोड़ फोड़ करनी पड़ जाएगी, फिर दिक्कत होती है। तो मैं 2 साल से वैसे ही चला रही हूँ, सो मैंने सोचा चल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दोपहर के टाइम पे ना जैसे ऊपर टंकियाँ गर्म हो जाती हैं पानी की, तो गर्म पानी आ जाता है। दोपहर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस रात को बहुत ठंडा पानी आता है, थोड़ा हाथ ऐसे हो जाते हैं सुन से। सुबह को तो मैं गर्म पानी निकाल लेती हूँ बाहर से। और अब मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो टाइम ये 8:30 बजे का हो रहा था। 8 बजे से मैं लगी हुई थी, और काम करते करते 8:30 बज गए थे। तो आधे घंटे में किचन का काम ऑलमोस्ट हो जाता है, मैं निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, ये लेके आए थे अपने लिए शूज़, वही दिखा रहे थे, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने खाना तो खा लिया है अभी। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।